हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। बात करेंगे हम अंशु की वीडियो पर, जिस पे अंशु ने वीडियो अपलोड की है जिसमें उसने कुछ चैनल्स को स्ट्राइक दी है, कुछ चैनल को स्ट्राइक देने की बात की है, कुछ वीडियोस को उसने रिपोर्ट की बात की है। तो इन सारी चीज़ों का उसने खुलासा किया है, जिस पर मिले जुले कमेंट्स है, जिस पर कुछ लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग उसको गंदा बोल रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे। अंशु एक वीडियो लाती है जहाँ पर वो एक चैनल का, स्पेसिफिक चैनल का जिक्र करती है, जो कि इस तरीके के थंबनेल बना रहा था, जहाँ पर कभी वो अंशु को प्रेग्नेंट दिखा देता था, कभी कुछ, मतलब जितने लेवल की गंदगी होती थी ना, कभी अंशु का ये नाम लगा देता था उस बंदे के साथ, उस बंदे के साथ, जबकि वीडियोस में इतना कुछ खास होता नहीं था। सिर्फ वो थंबनेल और टाइटल से ही वो खेल खेला जाता था, और वो खेल इसीलिए खेला जाता था ताकि लोग इस वीडियो को क्लिक करें, लोग उस वीडियो पर आएँ, लोग उस वीडियो को डिस्कस करें। तो ये सब कुछ उसी का खेल था। ये खेल तो हम सबको पता है कि यूट्यूब पर खेला जाता है। देखो, रिएक्शन एक ऐसी कैटेगरी है कि जहाँ पर आप बहुत सारे व्लॉगर्स के ऊपर बात करते हो, उनकी बहुत सारी चीज़ों पर जो कि इनकी अजीब होती हैं या नेगेटिव होती हैं, और कुछ अच्छी चीज़ें, उन सारों पर आप मिक्स रिएक्शन देते हो। उसका नाम होता है रिएक्शन। जिस तरीके से हम मूवीज़ के बारे में बात करते हैं, उसी तरीके से हमने ये एक कैटेगरी यूट्यूब की है जहाँ पर डेली व्लॉगर्स को लेकर डिस्कशन किया जाता है। लेकिन जब वो डिस्कशन बहुत ज़्यादा गंदगी में चला जाए तो फिर वो रिएक्शन से ज़्यादा हेटफुल बन जाता है। कहीं ना कहीं वो, मैं हमेशा बोला है कि हेट और रिएक्शन के बीच में बहुत छोटी छोटी लाइनें होती हैं। मतलब आपको पता भी नहीं चलता कब आप रिएक्शन से हेट में चले जाते हो। उस चीज़ का अंदाज़ा आपको कुछ दिन बाद होता है, या कभी कोई आपको सब्सक्राइबर रियलाइज़ करवा रहा होता है तो आपको अंदाज़ा होता है कि हाँ यार, शायद ये लाइन हमने क्रॉस कर दी, XYZ जो भी होता है। बट लेकिन रिएक्शन का मतलब कहीं से भी ये नहीं है आप किसी को कितना भी गंदा हो वो बोल लो, मतलब कि आप एक माइनर के लिए इतना कुछ वर्ड्स यूज़ कर लो, ऐसे वर्ड्स यूज़ कर लो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी वो बातें रिएक्शन चैनल्स में हो रही हैं, मतलब अब स्नैपी गर्ल का भी ये सीन है कि कुछ लोग इसके सपोर्ट में हैं। जब से ये दोनों अलग हुए हैं, स्नैपी और अंशु, उसके बाद से इनके सपोर्टर्स और हेटर्स वाला सीन स्टार्ट हो गया है, जहाँ पर कुछ लोग सपना को बहुत ज़्यादा हेट देते हैं, कुछ लोग अंशु को बहुत ज़्यादा हेट देते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ अंशु को हेट मिल रही है, सपना को नहीं मिल रही। भाई, बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो सपना को भी हेट देते हैं, और बहुत गंदे लेवल पर जाके देते हैं। उसके भी कमेंट सेक्शन के अंदर बहुत कुछ गंदगी लिखी हुई होती है। तो ये दोनों कहीं ना कहीं जो है इन सारी चीज़ों को फेस कर रही हैं। देखो, जो रिश्तों में इनके हुआ है वो बिल्कुल ज़ाहिर सी बात है, वो कोई सही चीज़ नहीं है। जो रिश्तों के अंदर हुआ है, जो सपना ने जिस तरीके का बोला है, जिस तरीके से आया है सब कुछ, जो चीज़ें सोशल मीडिया पर आई हैं, वो ठीक नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को भी हक मिल जाता है इस तरीके से गंदगी फैलाने का। और अच्छा जी, कुछ लोग अंशु को कह रहे हैं कि इसको कंटेंट चाहिए, इसको व्यूज़ चाहिए। मतलब अगर कोई अपने लिए स्टैंड ले रहा है या अपने लिए बोलता है कि यार ये कंटेंट गलत है, मतलब यहाँ पर कहा जाता है कि कोई भी इंसान कुछ भी तरीके से एक्शन ले ही ना। हाँ, अगर वो किसी ऐसी वीडियो पे ले रही होती जो जस्ट उसके व्लॉग्स का रिव्यू कर रही होती, जिसको वो थोड़ा सा अजीब लग रहे हैं या नेगेटिव लग रहे होते, तो हम खुद भी बोलते कि भाई, आप जब कंटेंट अपलोड कर रहे हो तो आपको हर तरीके से जजमेंट मिलेगी। आपको कुछ लोग अच्छा भी बोलेंगे, आपके कंटेंट को कुछ लोग गलत भी बोलेंगे। तो अगर वो उस पर बात करती तो सीरियसली मैं खुद भी इस चीज़ के अगेंस्ट आती कि नहीं भाई, रिएक्शन एक कैटेगरी है। आप ये नहीं बोल सकते, आपकी मन मर्जी का रिएक्शन नहीं बोल सकते कि मेरी मर्जी के मुताबिक का रिएक्शन दो। लेकिन हाँ, अगर वहाँ पर जिस हिसाब की वो गंदगी, जिस हिसाब के वो थंबनेल्स हैं, तो वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुल है। एज अ रिव्यूवर हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम ये सारी हरकतें ना करें। और अंशु ने उन सारे चैनल्स को कहीं ना कहीं कॉपीराइट स्ट्राइक भी भेजी है, और कहीं ना कहीं उसने ऑडियंस को भी कहा है कि आपको भी जहाँ ये रिपोर्ट मिले, जहाँ भी ऐसे चैनल्स मिले, तो आप इसको प्लीज़ रिपोर्ट करो। तो ये होता है। और उस पर उसने ये भी कहा कि मैं प्राइवेसी कंप्लेन भी करवा सकती हूँ, और ये सारी बातें कही हैं। तो हाँ, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि तुम कंटेंट अपलोड कर रही हो, जाहिर सी बात है तुम्हें जज किया जाएगा। देखो, कंटेंट अपलोड करने पे जज करो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन ये जो सारी चीज़ें जो अंशु के साथ की जा रही है या अंशु के लिए लिखा जा रही है, सपना के लिए भी अव्वल लिखा जाता है। तो ये गलत होता है। कुछ लोगों का कहना है कि जब सपना के लिए बोला जा रहा था तब तो तुम नहीं आई, अब अपने लिए बोला जा रहा है, अपने पर आई तो तुम आ गई। तो यह अपने के लिए ही बोला जाएगा। सपना का और उसका रिलेशन कितना ज़्यादा ख़राब हुआ है, तो उसमें अगर वो आती भी और एक दो बार जब उसने बोला भी किसी भी चीज़ को, सपना का नाम भी लिया, तो सपना ने साफ मना किया था कि तुम मेरा नाम नहीं लो। तो इनके रिश्ते बहुत ख़राब हुए हैं। वैसे ही सपना ने भी अंशु के बारे में कुछ नहीं बोला। तो इस तरीके से अपने लिए स्टैंड लेना कोई बुरी बात नहीं है। हाँ, अगर वो छोटी छोटी चीज़ों पर आ जाए कि ये क्यों बोला मुझे, वो क्यों बोला, जाहिर सी बात है आप कंटेंट अपलोड कर रही हो तो आपको बोला भी जाएगा कि आप पढ़ाई कर लो, आप ये कर लो, एक्स्ट्रा जो भी आपको बोलना है लोगों को, आपको कंटेंट पर वो बोलेंगे। बट कंटेंट पर बोलना और गंदगी करना, ये दोनों चीज़ें डिफरेंट है। अच्छा जी, ये भी एक कमेंट आया था, ऐसे बहुत सारे कमेंट मुझे नज़र आए हैं जो कुछ लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं और कुछ लोग इनको भी बोल रहे हैं कि भाई, जो तुम लोग जो ये चैनल दिखा रहे हो, आई नो कि ये सब गलत है, बट तुम लोग भी जो चीज़ें दिखा रहे हो वो कोई टैलेंटेड चीज़ नहीं है, कोई टैलेंट तुम लोग नहीं दिखा रहे। इससे अच्छा है कि तुम अपनी स्टडी पे ध्यान रखो। और उसके बाद भी ये कहा जा रहा है कि तुम लोगों ने ही जो है वो यूट्यूब पर इस तरीके से फाइटिंग वगैरह की है,
यूट्यूब चैनल, जो इस तरीके की बातें की गई है और बोला कि तुम अपने आप को माइनर कहती हो, तुम माइनर हो, तुम अंडर 18 हो। और उसने कहा कि तुम अंडर 18 हो, तुम उसके बाद भी स्कूटी चला रहे हो, इस तरीके से अंडर एज कितनी ज़्यादा एक्सीडेंटल चीज़ें हो जाती हैं, तो उसके बाद तुम पर भी रिपोर्ट हो सकती है। तो इस तरीके की चीज़ें मिल रही है, जहाँ पर अंशु को भी उसके अंडर 18 होने पर बहुत ज़्यादा कहा जा रहा है कि अंडर 18 हो और तुम ये सब कुछ भी कर रही हो, तो ये सब कुछ भी अलाउ नहीं है, क्योंकि अंशु ने जिक्र किया था कि मैं अभी अंडर 18 हूँ, मैं माइनर में आती हूँ। तो ये सारी चीज़ें और भी ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती हैं उन लोगों के लिए जो ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो हाँ जी, अंडर 18 के लिए आपको पता है एक अलग रूल्स होते हैं, माइनर्स के लिए एक अलग रूल्स होते हैं। अच्छा, और ये जो स्कूटी वाली बात है, मुझे लगता है मैंने कहीं ना रीड किया था कि कोई ऐसे लाइसेंस वगैरह मिलते हैं जो 17 साल के बाद या 16 साल के बाद आपको मिल जाते हैं। तो जो ड्राइविंग लाइसेंस होता है, जो बच्चों के लिए जो खास करके होता है, जो स्कूटी वगैरह चला सकते हो, कुछ ऐसे लाइसेंस होते हैं। बट आई डोंट नो, मुझे फिर भी नहीं अंदाज़ा, क्योंकि 18 के बाद ही फिर कहीं ना कहीं आपको लाइसेंस वगैरह इशूज़ होते हैं और आप फिर चला सकते हो स्कूटी वगैरह आज़ादी से, लाइसेंस वगैरह बनाकर। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन हाँ, अगर वो अंडर 18 है तो ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें ख़तरनाक होती ही हैं। अच्छा, फिर उसने ये बोला कि मैं प्राइवेसी कंप्लेन वगैरह भी कर सकती हूँ, क्योंकि आप अगर मेरा नाम और मेरी पिक्चर यूज़ कर रहे हो तो ये सारी चीज़ें प्राइवेसी में आती है और वीडियोज़ उड़ सकती हैं। बट पता है यहाँ सीन क्या है कि अगर आप एक चैनल उड़ाओगे तो कोई दूसरा चैनल लेकर आएगा, आपकी आइडेंटिटी बदल कर, आपका जो है वो रूप बदल कर। अगर जिसको गंदगी फैलानी ही होगी तो वो किसी भी तरीके से फैलाएगा। मतलब मुझे नहीं लगता कि आप रोक सकते हो। हाँ, आप थोड़े बहुत प्राइवेसी कंप्लेन करवा सकते हो, आप चैनल एक दो उड़वा सकते हो, बट ये थम उसी वक्त सकता है जब सामने वाला इस चीज़ को समझे, जब लोग इस चीज़ को समझे कि रिएक्शन देना एक अलग चीज़ है, लेकिन इस तरीके की गंदगी, चाहे वो सपना के लिए क्यों ना हो, मैं तो सपना के लिए बोलती हूँ कि यार उसके साथ भी अगर कोई ऐसी गंदगी करता है तो वो भी गलत है, वो उसके साथ भी नहीं होना चाहिए। कोई भी ये सब कुछ डिजर्व नहीं करता। हाँ, जो वो कंटेंट दे रहे हैं उस पर रिएक्शन देने का हक बिल्कुल बनता है, जिस किस्म का वो कंटेंट देते हैं। अब मैंने एक दो कमेंट्स तो ऐसे भी रीड किए थे जहाँ पर वो पड़ोसी को लेकर लोग जो है वो उसको अंशु को जोड़ रहे थे कि ये पड़ोसी होता है, ये पड़ोसी इसीलिए होता है। तो ये सारी चीज़ें भी जो है वो बहुत ही ज़्यादा अजीब थी। अच्छा, इधर इसने जिक्र किया था कि कितना डॉलर के लिए गिरेंगे, तो वहाँ उसको अंशु को और जलील किया जा रहा था कि तुम पैसों के लिए कितना गिरी हो, क्या तुम्हें नहीं पता, तुम इस पैसों के लिए तुमने क्या कुछ कर लिया है, क्या कुछ नहीं किया। अब देखो, इसका कहीं ना कहीं श्रेय जो है वो थोड़ा सा सपना को भी जाता है, इसलिए जाता है क्योंकि सपना ने भी एक दो वीडियोज़ में ये बात कही थी कि पैसों के लिए जो है वो क्या कुछ नहीं कर सकती अंशु। तो जाहिर सी बात है वो चीज़ें सपना की तरफ से भी आई हैं, तो जाहिर सी बात है ऑडियंस ने वो पकड़ ली। अब अगर आप लोग रिश्ते ठीक कर भी रहे हो, लेकिन ऑडियंस वो सारी चीज़ें नहीं भूली, और वहीं पर अंशु ने भी जो है वो सती सावित्री वाले टाइप वर्ड्स यूज़ किए हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी तरफ से भी आई हुई हैं, लेकिन अब क्योंकि आप लोग के बीच ठीक हो रही हैं चीज़ें, तो आप लोग वो चीज़ भूल गए हो कि हमारे ही घर वालों ने ये सारी बातें निकाली है। देखो, आपके घर वाले कोई एक बात निकालेंगे। अब जैसे सपना ने एक बात कही कि तुम पैसों के लिए कुछ भी कर सकती हो और तुम पैसों के लिए, मतलब इस तरीके की उसने एक बात बोली थी। तो अब वो ऑडियंस ने किसी भी तरीके से घुमा फिरा कर वो ऑडियंस लाएगी सामने, और वो ऑडियंस बोलेगी भी। तो ये चीज़ें, कहते हैं ना कि ये जो लड़ाइयाँ होती हैं घरों की, अगर ये सोशल मीडिया पर आ जाए तो फिर शायद इस तरीके की सिचुएशंस आपको देखनी पड़ जाती है। बट चाहे ये सपना के लिए हो, चाहे ये अंशु के लिए हो, चाहे किसी भी क्रिएटर के लिए, जो इस तरीके की गंदगी होती है वो नहीं होनी चाहिए। रिएक्शन एक अलग चीज़ है। रिएक्शन के टाइम पर आपको याद रखना चाहिए कि सामने वाला भी इंसान है। आपको उसके कंटेंट से मसला है, आपको उसके किसी वर्डिंग से मसला है, आपको किसी उसकी लाइन से मसला है, बिल्कुल लिखो, कोई मना नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है कंटेंट है, पब्लिकली कंटेंट है, आपको जो चीज़ लगेगी आप बोल सकते हो। बट जो उसके लिए लिखा गया है वो वाकई अच्छा नहीं है। और सपना के लिए मैंने बहुत सारी वीडियोज़ देखी है जो कि अच्छी नहीं बनती। हाँ, थोड़े सपना के चैनल्स थोड़े कम हैं और अंशु के लिए थोड़े चैनल्स ज़्यादा हैं। सपना के भी मैंने बहुत सारे ऐसे चैनल्स देखे जो सपना को नहीं पसंद करते, बट वो फिर भी कुछ एक वर्डिक वगैरह थोड़ी सी ध्यान में रख लेते हैं। लेकिन हाँ, कुछ चैनल ऐसे भी हैं जो बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते हैं, जो जितना होता है वो बोले जाते हैं, जितना होता है वो करते हैं। तो बस वही है कि ये दोनों इसी तरीके से, जैसे आपको सितारा वाला सीन पता है ना, वैसे ही सेम यहाँ भी ये सपना और अंशु के लिए सीन बना है। जैसे सितारा और सलमा का बना था तो वही सारा सीन हो रहा है। मतलब एक बैलेंस रिव्यू आपको बहुत कम जगहों पे देखने को मिलेगा, वरना अदरवाइज़ यही सारी चीज़ें चलती रहेंगी। हाँ, कुछ चैनल्स हैं जो बैलेंस रिव्यूज़ भी करते हैं, जो नॉर्मली रिव्यू करते हैं। तो यही है कि ये फ़र्क है। और अंशु ने इस पर पूरी एक वीडियो निकाली जिसको कुछ लोगों ने यही कहा कि ये कंटेंट है, इसको पैसे चाहिए, इसको डॉलर छापना है। बट अपने लिए स्टैंड लेना कोई बुरी बात नहीं है। और कुछ लोग कह रहे कितनी कितनी बार स्टैंड लोगे, कितनी बार बोलोगे। अब देखो, जो चीज़ उसके सामने आ रही है, ये कहना कि कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है। हाँ, इस चीज़ का ये होता है, कुछ लोग ये कह रहे हैं अगर आपको इफेक्ट पड़ा है इन सारी चीज़ों से, आपको पढ़ाई पर असर होता है, तो आप यूट्यूब छोड़ दो। देखो, यूट्यूब छोड़ना भी कोई हल नहीं है, लेकिन हाँ, इस वक्त जो एज से गुजर रही है वो, तो इस वक्त इतनी गंदगी और इतनी नेगेटिविटी अंशु के लिए लेना भी ठीक नहीं है। तो आई थिंक सो उसको एक थोड़ा सा ब्रेक ज़रूर लेना चाहिए। वो अपना कंटेंट थोड़ा सा चेंज करे। वो थोड़ा सा इंस्टाग्राम पर, उसका इंस्टाग्राम पर काफ़ी, मतलब इतने ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स उसको इंस्टाग्राम पर नहीं मिलते, अभी फ़िलहाल वो यूट्यूब पर मिलते हैं। या तो फिर वो इन सारी चीज़ों को अवॉइड करके
जो उसकी नॉर्मल व्लॉगिंग होती है या जो उसके हॉल्स वगैरह होते हैं वो इस पर काम करे। तो थोड़ा सा ये है कि ये अभी अपने आप को थोड़ा सा डाइवर्ट करें इन सारी चीज़ों से, ताकि इसके ये जो कमेंट्स में जो उसकी गंदगी है वो थोड़ी सी कम होनी शुरू हो। क्योंकि ये जब जब ये सारी चीज़ें होती हैं, सपना और इनकी बात होती है, कुछ भी ऐसी वीडियोस वगैरह आती हैं, तो उस पर बहुत ज़्यादा जो है वो हेट मिलता है, और अंशु को भी बहुत ज़्यादा मिलता है हेट। मैंने ये चीज़ें देखी हैं। अच्छा जी, कुछ लोगों का कहना ये भी है कि आप अगर यूट्यूब पे काम कर रहे हो तो आपको ये सारी चीज़ें लेनी आनी भी चाहिए। देखो, आई नो, मैं खुद भी कहती हूँ कि अगर आप यूट्यूब पे काम कर रहे हो तो आपको फीडबैक लेना चाहिए, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। लेकिन फीडबैक में, रिव्यू में, गंदगी में फ़र्क होता है, तो ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। अगर कोई भी ये काम कर रहा है तो आई थिंक सो उन सबको भी ये ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको गुस्सा है किसी भी बंदे पर, मुझे नहीं एक चीज़ समझ में आती कि अगर आप किसी के इतने शिद्दत से फ़ैन हो कि अगर उसके साथ किसी ने बुरा किया है तो आप उसके इतने बड़े हेटर बन जाओ। मतलब ये कौन से एक फ़ैन लेवल की इंतहा होती है, या इतने ज़्यादा सपोर्ट वाली लेवल की इंतहा होती है। खैर, आप लोग इन सब में क्या कहना है मुझे लाजमी बताइएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।